महाभारत में हम देखते हैं भीष्म पितामह। जब ये युद्ध चल रहा था और बताया जाता है कि 18 दिन तक चला। वैसे तो ये पूर्णतया काल्पनिक ग्रंथ है, लेकिन फिर भी अगर इस बात का जिक्र किया जाता है तो इसका आशय क्या है, मैं जिक्र करना चाहूँगा। और जिस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि आखिर एक हिजड़ा कैसे एक महाशक्तिशाली इंसान को मार सकता है। एक हिजड़ा, मैं बात कर रहा हूं भीष्म पिता की। बताया जाता है कि वो बहुत भयंकर योद्धा था और जिसको कोई मार नहीं सकता था। तब वहां पर ब्राह्मणों के तरफ से, अर्थात 5 पांडवों के तरफ से एक सिद्ध पुरुष जिसे कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, उस इंसान ने दिमाग दिया कि बोले अब इसे कोई मार नहीं सकता तो इसे कौन मार सकता है? आधा स्त्री और आधा पुरुष, क्योंकि सामान्य इंसान के बस की बात नहीं है। वहां पर कृष्ण था, वो चाहे तो अपना चक्र चला सकता था। कहा जाता है कि उसके अंदर तो विष्णु था। उसके अंदर तो उस राम की शक्ति दिखाई देती है, लेकिन वो भी मरा हुआ, पतित, गिरा हुआ। तो जब ये कल्पना की गई कि वो मरा हुआ, पतित है, गिरा हुआ है, और जो किसी के भी गले काट देता था वो कृष्ण, इतना बड़ा पावरफुल, सुना है वो तो अंतर्यामी था। लेकिन उस योद्धा को, उस बलशाली योद्धा को, क्योंकि वो किसकी तरफ से लड़ रहा था? भारत के उन मूल निवासियों की तरफ से जो 100 संख्या में बताए जाते हैं। जिसकी संख्या ज्यादा है वो भारत का मूल निवासी, और जिसकी संख्या कम है 5 पांडव, वो वही पांडे थे। अब यहां पर यह बताया गया कि उस योद्धा पुरुष को कोई मार नहीं सकता, तो फिर कृष्ण ने चाल चली कि बोले उसको लाना होगा। और जब उसको लाया गया तो शायद पहले उसने एक स्त्री के स्वरूप को देखा होगा, और जब पुरुष किसी स्त्री की तरफ देखता है तो वो मोहित हो जाता है, और उसका तीर हो, धनुष हो, या उसके हाथ में जो शक्ति है वो नीचे गिर जाती है, क्योंकि मनुष्य स्त्री के आकर्षण से आकर्षित हो जाता है और जो वो काम कर रहा होता है वो भूल जाता है। तो पहले उसको स्त्री के रूप में पेश किया गया कि कोई खूबसूरत सी स्त्री आ रही है, भले ही वो कितना ही बुढ़ा हो। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे देश में आसाराम बापू ने दे दिया है। 77 ईयर में 18 साल की लड़की को के साथ बलात्कार किया, तो वो भी तो पुरुष ही था, अगर था तो। भीष्म पितामह वो स्त्री के स्वरूप को देखता रहा और अपना धनुष नीचे कर दिया होगा, और तभी एक नर का रूप धारण हुआ और उसने धड़ाधड़ गोलियां चला दी। अर्थात सामान्य इंसान एक योद्धा को पराजित नहीं कर सकता। इसलिए उसके सामने अगर उसे पराजित करना है तो फिर एक स्त्री को सामने कर दो। एक स्त्री को सामने कर दो। यह भारत के ब्राह्मणवाद की बहुत बड़ी नीति। और इसलिए भारत के मूल निवासी योद्धा, कभी आप देखे होंगे कि उसको नीलकंठ कहा जाता है, जिसका गला ही नीला हो साला, वो तो भारत का मूल निवासी है। और उसके लिए ब्राह्मणों की बेटी एक पार्वती तैयार की गई, जिसका कलर गोरा गोरा था, और उसके सामने उसको पेश किया गया। वो उसकी सुंदरता को रख करके वो शराब पिला रही है उसको, वो विष का प्याला, अर्थात उसमें कितना भी दिमाग होगा तब भी वो जहर ही पी रहा है, वो शराब पी रहा है और कुछ नहीं कर पा रहा है। वो भी हिजड़ा बन चुका था, वो भी हिजड़ा बन चुका था। क्योंकि स्त्री आदमी को जब तोड़ के रख देती है तो वो रोता है, गिड़गिड़ाता है और उसके जाल में पड़ जाता है। वो क्षमा याचना मांगता है उस वक्त।
ठीक इसी प्रकार आधा स्त्री अर्थात पहले स्त्री के रूप में पेश होना और उसके बाद में उस पर धोखे से वार करना, किसके द्वारा? पुरुष बन करके। तो ये क्या है? ये भारत का कल्चर है, भारत की सभ्यता है, जिसे बड़े ही हम अद्भुत तरीके से पेश करते और ये समझते हैं कि ये बहुत महान संस्कृति है। इसके कहने का मतलब है कि भारत में जब जब भी किसी योद्धाओं को पराजित करना है तो फिर उसके लिए एक हिजड़े को तैयार करना पड़ेगा। जैसा आज के भारत में, वर्तमान भारत में हम आज़ादी के बाद देखते हैं, जब से भारत का 1950 से संविधान लागू हुआ, तो ऐसे इस देश में भारत के ओबीसी को उसी प्रकार से हिजड़ा बना दिया जाता है। अब हिजड़ा कैसे? एक तरफ तो उसको चढ़ाया जाता है कि आप क्षत्रिय हो, और दूसरी तरफ लिखा रहता है, दूसरी तरफ भारत के धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि साला वो तो शूद्र है। जाकर देखो कभी छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास, कि किस प्रकार भारत के ब्राह्मण ने अपने बाएं, दाएं भी नहीं, बाएं पैर के अंगूठे से उसका राज तिलक किया था। मराठा कहने को था लेकिन वो कुणबी था। उत्तर भारत में उसको कुर्मी कहा जाता है। ये क्यों हिजड़ा समाज है भारत का ओबीसी? भारत में जो भारत का अनुसूचित जाति का वर्ग है वो ऐसा योद्धा वर्ग है जो उस जमाने में सम्राट अशोक और उसके परदादा पितामह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी संतानें हैं ये सब। लेकिन भारत की हिस्ट्री में उसको डिवाइड किया गया और डिवाइड कर करके उनको समझाया गया। वो योद्धा थे, वो लड़ते रह गए अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए, तो उन्हीं के बीच के कुछ लोगों को शिकंडी बना दिया गया कि बोले हाँ तुम क्षत्रिय ही रहोगे, बोले तुम क्षत्रिय ही रहोगे, लेकिन तुमको इन लोगों से नफरत करना है। और नफरत किस बात पे? कि बोले तुमको इनसे दूर रहना है, उनके हाथ का पानी नहीं पियोगे, उनके हाथ का खाना नहीं खाओगे, और ऐसा करते करते उनको समाज से हटा दिया गया। तो ये रोल अदा किसने किया? भारत के ओबीसी के लोगों ने। ये भारत के ही ओरिजिनल मूल निवासी है, लेकिन इनको शिकंडी के रूप में इस्तेमाल किया गया। बोले तुम क्या हो? आधा स्त्री और आधा पुरुष, अर्थात हिजड़े, न इधर के ना ही उधर के। बोले ना तुम ब्राह्मणों की टोली में शामिल हो सकते हो, ना बनियाओं की टोली में, और ना ही तुम बोले तो कहीं ठाकुर बन सकते हो, लेकिन तुम लोग क्या हो? शूद्र हो। लेकिन शूद्र होने के साथ साथ तुमको उनसे नफरत भी करना है, इस देश के आदिवासी से भी खुद को अलग रखना है, और उनसे भी, भारत के दलितों से भी खुद को दूर रखना है। क्यों? क्योंकि बोले तुम शिखंडी हो, इसलिए उनको क्षत्रिय भी बता दिया, और वो आज तक इस गलतफहमी में जी रहे। तो ये भारत का ब्राह्मणवाद है जो भारत के ओबीसी को, और इसीलिए वो आज के राजनीतिक भारत में, आज के लोकतांत्रिक भारत में उसको उसी प्रकार से इस्तेमाल करता है ताकि वो सिर्फ हिंदू बना रहे। अब 1911 की अगर बात करते हैं तो ब्राह्मण खुद को कहता है कि भाई हम लोग हिंदू नहीं है। भारत का ओबीसी भी हिंदू नहीं है, भारत का दलित सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की संतान है, उनके खानदान के लोग हैं, उनके वंशज हैं। तो फिर ये हिंदू कौन है? सच तो यह है कि भारत में हिंदू साला कोई है ही नहीं। ब्राह्मण बोलता है मैं हिंदू नहीं हूं, भारत का ओबीसी हिंदू नहीं है, भारत का आदिवासी हिंदू नहीं है, भारत का दलित हिंदू नहीं है। लेकिन बावजूद इसके भारत में जिसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या है आज की डेट में,
52% और तकरीबन 85 to 86 87 करोड़ जनसंख्या है। इसलिए उनको बताया जाता है कि ये जब नपुंसक बने रहेंगे, न स्त्री न पुरुष, जब ये हिजड़ा बने रहेंगे, तब ये भारत के लोगों की सुनेंगे, भारत के साधु संतों की सुनेंगे, भारत के आरएसएस के लोगों की सुनेंगे। और वो क्या बने रहेंगे? हिजड़ों की तरह जीवन जिएंगे। और जब कोई हिजड़े की जिंदगी जिएगा तब वो दोनों हाथ से ताली बजाएगा। किसी ने बोला ऐसा है तो हाओ, उसने बोला ऐसा है तो हाओ। क्योंकि वो स्त्री का रूप क्या होता है? किसी के साथ शादी करके वो किसी का घर बसा लेती है। और पुरुष क्या होता है? किसी के साथ शादी करके अपना घर बसा लेगा। लेकिन हिजड़ा न तो इधर का होता है न उधर का होता है, न वो घर बसाने के काबिल है और न किसी के साथ रहने के काबिल है। और इसीलिए महाभारत में शिखंडी का उदाहरण दिया गया है। इसलिए महाभारत में शिखंडी का उदाहरण दिया गया है कि किसी योद्धा को अगर पराजित करना हो तो बीच में एक ऐसा समाज भी होना चाहिए जिसको कभी शिक्षा से मतलब नहीं होगा, जिसको कभी जाति धर्म से मतलब नहीं होगा। अगर उसको बोल दिया कि आप हिंदू हो तो वो मान लेगा, उसको अगर बोल दिया कि आम का पेड़ नहीं है इमली का पेड़ है तो वो मान लेगा, क्योंकि वो हिजड़ा है, न इधर का है न उधर का है। और ये आज से नहीं सदियों से होता आया है। और वर्तमान भारत में तो उसको गुमराह किया गया है। इस देश का चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, एंड सो ऑन, अर्थात कुछ भी हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता भारत के ओबीसी को। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में सबसे बड़ा आरक्षण उसके लिए, लेकिन भारत के ओबीसी ने, आप किसी भी ओबीसी के बच्चे को पूछ करके देखो, आज भी उनको ये मालूम नहीं है लेकिन भारत में कितने देवी देवता है ये उसको पता है। क्यों? क्योंकि वो शिखंडी की औलाद है। ठीक उसी प्रकार जैसे योद्धा को मारने के लिए, भीष्म पिता को मारने के लिए शिखंडी का इस्तेमाल किया गया था, इसी प्रकार भारत के लोग कभी एकत्रित नहीं होना चाहिए। धर्म, जाति, मजहब, आरक्षण में बटे रहना चाहिए। इसलिए इसका इस्तेमाल होता है। किसका? भारत के ओबीसी का। उसको क्या बना के रखा जाता है? शिखंडी अर्थात हिजड़ा।